हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस कोई उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अस्वस्थता से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में योगाभ्यास किया। इस मौके पर योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। साथ ही कहा कि योग से लोगों को बहुत फायदा मिलता है, इसलिए हम प्रदेश में योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने योग को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी योग दिवस को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना काल में तो योग की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंबाला के नेताजी सुभाष पार्क में योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, यमुनानगर के डीसी, एसपी समेत जिले के सभी अधिकारियों ने इस योग दिवस में हिस्सा लिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। साथ ही तमाम अधिकारियों ने भी योग किया। रेवाड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में जहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैथल पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योग कार्यक्रम में हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल और उपायुक्त अनीश यादव ने भी हिस्सा लिया। योग दिवस पर प्रधानमंत्री, आयुष मंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि योग दिवस के मौके पर जिले में चिन्हित 50 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की गई और सीमित संख्या में के अनुसार ही योग साधकों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते योग का महत्व और बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने जिलावासियों से योग को अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया है। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पलवल हरियाणा आयोग एवं आयुष विभाग हरियाणा के तत्वाधान में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम में पहुंचकर योग किया।
रादौर में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोनीपत में योग फॉर वेलनेस थीम के साथ जिले में 50 स्थानों पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें जिला स्तरीय समारोह हुड्डा पार्क में आयोजित किया गया। मैम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 15 जगह योग किया गया। कस्बे में 5 जगह और गांव में 10 जगहों पर लोगों ने योग किया। करनाल के सेक्टर 12 में योग ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करनाल के उपायुक्त एसपी इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप समेत और नेता और अधिकारी मौजूद रहे। करो योग रहो निरोग का संदेश देते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नारनौल में 50 स्थानों पर योग कैंप लगाए गए। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हर स्थान पर अधिकतम 50 लोगों को ही योग करने की अनुमति दी गई। जुलाना में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय जुलाना में किया गया, तो वहीं जुलाना के पार्क में और राजकीय कन्या वरिष्ठ स्कूल में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बादली के खेल स्टेडियम में योग दिवस मनाया गया। योग दिवस में उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। उन्होंने इस अवसर पर आसपास के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार कम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 53,256 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 88 दिनों में सबसे कम है। वहीं रोजाना होने वाली मौतों का ग्राफ भी नीचे की तरफ आ रहा है। बीते रोज कोरोना की वजह से 1422 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 78,190 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गया है और पॉजिटिविटी रेट 3.83% है। उधर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देश में आज से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। कोरोना वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। वहीं देश में बन रहे वैक्सीन में से 25% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को दिए जाएंगे। केंद्र सरकार राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और टीकाकरण की रफ्तार के हिसाब से राज्यों को वैक्सीन देगी। बता दें कि कई राज्य सरकारों का सुझाव था कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीधे वैक्सीन की खरीद और उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार देने की अनुमति दी जा चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने दिशा निर्देशों को संशोधित किया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3.6 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के टीके मौजूद हैं और उन्हें अगले 3 दिनों में 24.53 लाख से ज्यादा टीके और दिए जाने हैं। हरियाणा में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके तहत आज प्रदेश भर में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी चरण में गुरुग्राम जिले में कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में एक दिन में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र में 115 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इस टीकाकरण महोत्सव में 18 साल से ऊपर के उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा। प्रदेश में एक दिन में एक शहर के अंदर वैक्सीन लगाने का यह सबसे बड़ा अभियान है। पीएम ने टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की, जिसमें झज्जर में कई स्थानों पर टीकाकरण कराया गया, जिसमें झज्जर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के मोरनी हिल्स के पास टिकरात तालाब में पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ट्रैकिंग और दूसरे एडवेंचर गतिविधियों का निरीक्षण और ट्रायल किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने टिकरताल में मिल्खा सिंह के नाम से क्लब बनाने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही क्लब का गठन होगा और सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स का संचालन यहीं से होगा। उन्होंने बताया कि शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बसे पंचकूला को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पंचकूला के आसपास के क्षेत्र में ऐसा स्थान होगा जहां इस तरह के एडवेंचर खेलों की शुरुआत होगी। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने इसे जनता को समर्पित किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि इस सामुदायिक भवन का गरीब लोगों को लाभ होगा और यहां बेटियों की शादी और दूसरे सामाजिक काम संपन्न हो सकेंगे। कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि बहुत से कब्जाधारी जेलों में जा चुके हैं और दूसरे कब्जाधारी नहीं सुधरे तो उन्हें भी जेलों में भेजा जाएगा। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी है। राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से आह्वान किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करें। थोड़ी सी भी ढिलाई पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभय ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई हैं और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करती रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। बता दें कि अभय इन दिनों पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के गुर सिखाए। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन पिछले 7 महीने से जारी है। इसी के चलते स्थानीय लोगों को चली आ रही समस्या को लेकर सोनीपत के कुंडली के गांव सिरसा में हेमंत नांदल के अध्यक्षता में महापंचायत का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और जिसके कारण नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा और खेतीबाड़ी काफी प्रभावित हुई है। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अब आगामी रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में चल रहे आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना समर्थन दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मार पूरे देश को झेलनी पड़ रही है। अलबत्ता देश का किसान वर्ग भी लॉकडाउन के मार से अछूता नहीं रहा। प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसानों को लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फूलों के उचित दाम न मिलने से फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से फूलों की डिमांड नहीं है, क्योंकि मंदिरों और होने वाले कार्यक्रम और शादियों में पहले जैसी रौनक नहीं है। फूलों की डिमांड कम होने से जिंद में तैयार फूलों की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ रहा है।
किसानों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष और इस वर्ष में भी फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे किसान अब मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। गोहाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रहे गोहाना सिटी थाना के एसआई ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी थी। उसके घर पर हिसार के गांव के मोनू किराए पर रहने आया था, जिसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित ने बताया था कि वो एक बैंक की सोनीपत शाखा में काम करता है। उसका भाई दिल्ली पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे झांसा दिया कि वो उसके बेटे को दिल्ली पुलिस में नौकरी पर लगवा सकता है। नौकरी लगवाने की एवज में आरोपी ने 12 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित ने उसे 5,10,000 रुपए दिए थे, लेकिन जब उसके बेटे की नौकरी नहीं लगी और पीड़ित आरोपी से पैसे वापस मांगने लगा तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया है। पलवल में अमृत योजना के तहत सीवर लाइनों की सफाई की जा रही है। इसी दौरान रविवार को 2 सफाई कर्मचारियों को जैसे ही सफाई के लिए सीवर में उतारा गया तभी दोनों बेहोश हो गए। दोनों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। इसी दौरान ठेकेदार ने अन्य कर्मचारियों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। फिलहाल दोनों कर्मचारियों की हालत में काफी सुधार है, लेकिन जिस तरह से सीवर साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता है वो एक गंभीर विषय है, जिसका हल जरूरी है। नागल चौधरी में नगला कालिया के नजदीक एक हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की बाइक सड़क के किनारे डिवाइड से टकरा गई। युवक हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इसलिए हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने तफ्तीश कर मृतक के परिजनों को सूचना दी। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिंद में किसानों ने खटकर टोल प्लाजा पर अब पक्का मोर्चा जमा लिया है। दरअसल हाल ही में आए 4 तूफानों ने हर बार की तरह इस बार भी मोर्चे को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब की बार किसानों ने जमीन में 3 फीट गहराई तक लोहे के पाइप और जिंद पटियाला दिल्ली सड़क के बीचों बीच ईंटों से पक्का मोर्चा तैयार कर लिया है। किसानों ने कहा कि सरकार के साथ साथ अब भगवान को भी परीक्षा देने के लिए किसान तैयार है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए रादौर के पुराने बस अड्डे से अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान जनरल सिंह संगवान ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा था, भले ही सरकार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन प्रदेश भर में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं। करनाल स्थित जैन आराधन मंदिर में ब्लड कैंप कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ और खेल मंत्री संदीप सिंह के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान वहां विरोध करने पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा है सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से यह कार्यक्रम रद्द किया जा सकता है। मैम कस्बे के लोग पिछले काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासी कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। एनजीटी ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मलडिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन यमुनानगर में फिर भी 7 फॉर्मलडिहाइड प्लांट्स बिना क्लियरेंस के चल रहे हैं।
15 दिन पहले मामला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि इन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है और इनके बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी भी इन प्लांट्स में दिन रात हलचल देखी जा रही है और रात को भी ये प्लांट चल रहे हैं। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि उनके विभाग को जो भी पत्र मिलता है उन आदेशों का पालन करवाया जाता है। अब उन्हें पोल्यूशन विभाग की तरफ से पत्र मिला है और जल्द ही सभी प्लांट्स के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद रविवार को शहर के सभी बाजार बंद नजर आए। देर शाम को आए आदेश के बाद बाजार भले ही बंद कर दिए गए हों, लेकिन व्यापारियों में इसको लेकर खासी चिंता देखी जा सकती है। लॉकडाउन के बाद बाजार खुलने पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन रविवार को दुकानें बंद करने के आदेश से व्यापारी एक बार फिर परेशान हो गए। व्यापारियों का कहना है कि लोगों की रविवार को छुट्टी होती है तो वो बाजार में सामान खरीदने आते हैं, लेकिन रविवार को ही बाजार बंद करने के आदेश के बाद न तो रविवार को बाजार खुले, न ही कोई ग्राहक बाजार में पहुंचा। दुकानदारों के साथ साथ लोगों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि छुट्टी में ही वे घर का सामान लेने बाजार जा सकते थे, लेकिन अब बाजार ही रविवार को बंद कर दिया गया। प्रदेश में नहीं थम रहे अपराध के मामले। सोनीपत में गोली मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। सिवानी मंडी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों में रोष है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला और बच्चे की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। भिवानी में नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा नहर में नहाने के लिए उतरा था और तेज बहाव की वजह से बह गया। मृतक बच्चा मिताथल गांव का रहने वाला था, जो अपने पिता के साथ आया था। हादसे के बाद बच्चे की तलाश शुरू हो गई, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से 24 घंटे बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। उधर नहर में होने वाले हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने माता पिता से अपील की है कि वो इस तरह के हादसों से बचने के लिए सतर्क रहें। पांड्या स्टोर फेम एक्टर अक्षय खरोडिया गर्लफ्रेंड दिव्या पुनेथा संग 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने देहरादून में परिवार की मौजूदगी में शादी की। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी 1 फरवरी 2021 को बेटे के माता पिता बने थे। कपिल ने फैंस को इस बात की खबर दी थी, लेकिन अभी बेटे त्रिशान की तस्वीर शेयर नहीं की थी। अब फादर्स डे के मौके पर कपिल शर्मा ने दोनों बच्चों के साथ फोटो शेयर की।